नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग के बेलकीपी में आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। जानलेवा हमले में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। पतरातू मामले में रामगढ़ एसपी ने आरोपों को नकारा, कहा मीट विवाद नहीं, वॉलीबॉल गेम से शुरू हुई गैंग की साजिश। गोविंदपुर में बंद फिशिंग हैचरी पर असामाजिक तत्वों का अड्डा, 7 साल बाद भी मछली पालन ठप। रामगढ़ में मासिक क्राइम मीटिंग, एसपी अजय कुमार ने लंबित मामलों का निपटाने के लिए दिए सख्त निर्देश। और एसआईटी का एक्शन, हजारीबाग में 40 लाख की सोना आभूषण दुकान की चोरी का पर्दाफाश, 3 साथी अपराधी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के गोरहा थाना क्षेत्र के बेलकपी गांव में आपसी विवाद को लेकर रविवार को 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। इस दौरान हुए हमले में सिलेंदर कुमार नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित सिलेंदर कुमार के भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण उनके गोतिया पक्ष के लोगों ने 1 सप्ताह के भीतर 2 बार उनके भाई और परिवार पर जानलेवा हमला किया है। अभिषेक कुमार ने गोरहा थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। से 5-7 दिन पहले हम लोग सारे परिवार को मेरा गोतिया लोग घर में घुस के और मारपीट किए थे। आवेदन दिए थाना में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग को वहाँ से रेफर किया गया बरकट्ठा अस्पताल से यहाँ हजारीबाग। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर घर में घुस कर बच्चा बुतरू सबको मारपीट किया है गोतिया लोग। और मेरे भैया अभी रेफर यहाँ अस्पताल में एडमिट है। कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या वजह से मारपीट की? आपसी रंजिश, मतलब बातें बात पर लड़ाई। पतरातू थाना प्रभारी पर लगे मीट विवाद में जेल भेजने के सनसनीखेज आरोपों का रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने पूरी तरह से निराधार बताया है। एसपी ने पूरे मामले को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह घटना बच्चों के बीच वॉलीबॉल खेलने को लेकर हुए विवाद से जुड़ी थी। इसी विवाद की आड़ में पांडे गिरोह सक्रिय हुआ। एसपी ने जोर देकर कहा कि पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर और गिरोह की आपराधिक मंशा को देखते हुए इनके सदस्यों को जेल भेजा है। उन्होंने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया जो पुलिस पर लगाए गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले पतरातू में कुछ पांडे गिरोह के कुछ क्रिमिनल्स पकड़ाए थे। उसमें मामला ये हुआ था कि पतरातू ब्लॉक में 2 पक्षों के बीच में, लड़कों बच्चों के बीच में वॉलीबॉल का खेल हो रहा था और वॉलीबॉल को खेल के लेकर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी। उसी में एक राजेश साव का भतीजा भी उसमें खेल रहा था। जब उसको पता चला कि उसके भतीजे के साथ मारपीट हुई है, तो उसने उसके घर पे जाके उसमें उसके पिस्टल दिखाकर और कुछ पांडे गिरोह के कुछ लोगों को ले जाके उसने वहाँ धमकी भी दिया था। इस संबंध में जो द्वितीय पक्ष है उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज किया गया है उसी समय पर। और उसके अलावा उसी रात जब वो क्रिमिनल और भी अन्य योजना बना रहा था पांडे गिरोह के, जो कि जिन पर कई वो साथी अपराधी है, उसमें रेहान है, उसमें जानकी साव है, जिस पर कई सारे पूर्व से भी मामले दर्ज हैं। उनके साथ में राजेश साव को पाया गया था उसके पास। धनबाद में गोविंदपुर प्रखंड के बड़ा बांध पर बनी फिशिंग हैचरी अब बदहाली का प्रतीक बन चुकी है। वर्ष 2017 में लाखों की लागत से मत्स्य विभाग द्वारा निर्मित इस हैचरी में 7 साल बाद भी मछली पालन की शुरुआत नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण यह स्थान अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। शाम होते ही यहाँ शराबखोरी और हुड़दंग शुरू हो जाती है, जिससे आसपास रहने वाले परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि या तो फिशिंग हैचरी को चालू किया जाए या फिर इसे यहाँ से हटाया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। आज ये विद्यापति नगर बड़ा बांध जगह का नाम है। यहाँ पर हमको लग रहा है कि करीब 10 वर्ष पहले यहाँ पर मत्स्य विभाग के द्वारा एक मछली पोषण का ढांचा बनाया गया था।
जो कि हमको लग रहा है कि एक बार जिस समय बना था उसी समय चालू हुआ था, उसके बाद से अभी तक ये जर्जर हालत में है। इस पे हमको लग रहा है कि एक सीढ़ी लगा हुआ था, उस सीढ़ी आज भी हमको लग रहा है चोरी हो गया है। तो आज यहाँ पर बैठ के कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रात दिन लगा रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय यहाँ पे बैठ के गाली गलौज चलते रहता है। यहाँ पे अगल बगल में घर है, घर वालों को काफी परेशानी होती है। और इससे पूर्व में हमको लग रहा है कि लगभग 5 से 6 बार जिला मत्स्य पदाधिकारी को आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और इस पर प्रशासन को भी हम जानकारी दिए हैं, सूचना किए हुए हैं। उनका पीसीआर गाड़ी आता है तो उस समय गाड़ी का सायरन सुन के या गाड़ी का आवाज सुन के जो लोग बैठे रहते हैं वो निकल जाते हैं, तो कोई पकड़ में नहीं आ पाता है। इसलिए हम जिला प्रशासन से एक ही मांग करेंगे कि अगर आप ये चालू नहीं करवा पा रहे तो कम से कम इस जगह को क्लियर करवा दीजिए। यहाँ छठ पूजा होता है, यहाँ सूर्य मंदिर बना हुआ है, तो कोई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं लगा। 2017 में बना था और उसके बाद एक ही बार चालू हुआ है, उसके बाद से और कुछ नहीं। परेशानी यही होती है कि यहाँ पर शाम होने के बाद यहाँ पर पूरा अड्डा जमावड़ा हो जाता है और आने जाने वाले लोग को पूरा परेशानियां होती है। यहाँ पे मत्स्य विभाग को आवेदन हो चुका है 5 बार 6 बार, एक ही बार, बस एक ही बार। कहाँ सब आसपास के ही लोग रहते हैं, कोई उधर से आ गए कोई इधर से आ गए, आसपास के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, बाहर से भी आकर के बैठते हैं, कि जब अड्डा यहाँ पर बना हुआ है तो बाहर के भी लोग आकर के यहाँ बैठ रहे हैं, लेते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा। विभाग के द्वारा क्या कुछ कहा गया आवेदन देने के बाद? विभाग के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं, आवेदन देने के बाद कुछ नहीं। हम लोग ये बोले कि कम से कम चालू ही कर दीजिए इसको। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं या तो इसको पूर्ण तरह से चालू करिए। सोमवार को रामगढ़ एसपी ने क्राइम मीटिंग का आयोजन किया, जहां उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अपराध नियंत्रण, जनसंपर्क सुधार तथा लंबित मामलों के त्वरित निपटारा के लिए सख्त निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। एसपी अजय कुमार ने साफ निर्देश दिया कि पुलिस को जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। या फिर जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं, जो थाने में जो काम होना है, वो भी उन तक सभी चीज़ें बारीकी से पहुंच जाए। कई बार ऐसा होता है कि थाना प्रभारी को हम लोग कुछ बताते हैं, कुछ निर्देश देते हैं, जो कि नीचे तक नहीं जा पाता है। सबसे पहले जो हमारे थाने के में सभी थाना प्रभारी के अलावा जो ऑफिसर होते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उनको क्लियर होना चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी जनता आ रही है, तो सबसे पहले यही बताया गया है कि आप जनता के साथ अच्छा सा व्यवहार कीजिए, लोगों की उनको पानी पिलाइए, बैठने की साफ़ सुथरा व्यवस्था हो। उसके अलावा संभव हो तो उनको चाय भी पिलाइए और उनकी बातों को सुना जाना। बहुत सारी चीज़ों को मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स दे के अपने आईओ को बताया है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण दायित्व हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, में कि एक आम जनता कोई भी आता है तो उसको सीधा ये होता है कि हम थाने में जाएंगे और हमारी समस्याओं को सुना जाएगा। तो इसलिए मैंने उनको बताया कि किसी भी परिस्थिति में जो जिनकी बातें सही लगती है उसी का पक्ष लेना है। लोभ, लालच, भय, दबाव में किसी प्रकार से किसी भी अन्याय किसी पब्लिक के साथ नहीं करना है, पब्लिक के साथ न्याय करना है। हजारीबाग पुलिस ने सोने चांदी के दुकान में लाखों की हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने इन वारदातों की गुत्थी सुलझाई है। मामला 28 अक्टूबर 2025 की है, जहां लोहसिंगना थाना क्षेत्र के बड़ा अखाड़ा में 40 लाख रुपए के आभूषण चोरी से जुड़ा हुआ। पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों मोहम्मद अजूबा उर्फ समीर, निक्की शर्मा उर्फ तरुण शर्मा और विशु कुमार उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों पर डकैती, लूट और हत्या सहित कई आपराधिक मामले पूर्व से ही दर्ज हैं। करीब 40 लाख रुपए का आभूषण चोरी की गई थी, जिसके संबंध में लोहसिंगना थाना कांड संख्या 162-25 अंकित की गई और कांड अंकित कर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया। इस चोरी के उद्भेदन और चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। इन लोगों के द्वारा लगातार छापामारी और गुप्तचर के बताए अनुसार ये लोग इस कांड को उद्भेदित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी भी दिनांक कल 9/11 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति चोरी के नियत से या आपराधिक घटना करने के उद्देश्य से जमा हुए हैं झील परिसर के पास, महात्मा गांधी स्मारक के पास। इस सूचना पर सत्यापन में एसआईटी के लोगों के द्वारा
तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया। मोहम्मद अजूबा उर्फ समीर, निक्की शर्मा उर्फ तरुण शर्मा, विशु कुमार सोनी, इन तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तीनों के द्वारा हजारीबाग पुलिस ने 5 नवंबर को बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र में हुए एक घर से सोने की चोरी के मामले में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम कुमार यादव उर्फ फक्कू और चोरी का सोना खरीदने वाले ज्वेलर नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 120 ग्राम सोने के आभूषण, 500 ग्राम चांदी और 268.53 ग्राम सोने के आभूषण सहित 39,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से कई अन्य अनसुलझी वारदातों के सुराग मिलने की भी उम्मीद है। दिनांक 5/11/25 को चतरा बस स्टैंड ग्वालटोली, छोटी ग्वालटोली में एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी की चोरी हुई थी। चोरी के बाद पश्चात जो है सो उनके द्वारा कांड अंकित करा गया। कांड अंकित कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के सहयोग से संदिग्ध को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने पर संदिग्ध पुरुषोत्तम कुमार यादव और फुक्कू को डिटेन किया गया। डिटेन करने पर पूछताछ की गई तो उसने अपना दोष स्वीकार किया और चोरी गया आभूषण, इस घर से चोरी गए आभूषण का उसके निशानदेही पर बरामद किया गया। और इनके कहे अनुसार के शेष जो है सोना जो है सो कुमार टोली के नीरज सोनी को बेचे हैं। फिर नीरज सोनी को डिटेन किया गया। उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि पुरुषोत्तम कुमार यादव से सोना खरीदे हैं और कुछ सोना उनके यहाँ से बरामद हुआ और कैश बरामद हुआ। और कुछ जो है उन्होंने बताया कि उसको 12 ग्राम के आसपास जो है कागज पत्र बनाकर ब्रजकिशोर उर्फ विक्की के पास बेचे हैं। उनके पास से भी बरामद किया गया है। जामताड़ा जिला अंतर्गत माझी परगना सरदार महासभा की ओर से सोमवार को नाला प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में माझी, जोगमांझी और अन्य पारंपरिक पदधारक शामिल हुए। वक्ताओं ने संथाल परगना एक्ट 1855 एवं संथाल परगना टेनेंसी रेगुलेशन 1996 को अविलंब लागू करने की जोरदार मांग की। महासभा ने सभी पारंपरिक पदधारकों को उचित मान सम्मान और समान राशि प्रदान करने की भी मांग की। महासभा ने यह भी चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानने पर व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। धरना समापन के पश्चात प्रदर्शनकारियों ने वीडियो आकांक्षा कुमारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। संथाल सिविल रूल्स 1946, ये जो 2 कानून है ये इस क्षेत्र के लिए, संथाल परगना के लिए, एक कार्यपालिका है और दूसरा न्यायपालिका है। और ये कानून जो है 1855 का जो प्रसिद्ध क्रांति है जिसके तहत संथाल परगना का निर्माण हुआ है, उसके तहत यहाँ के आदिवासियों और पहाड़ियों का जो समाज का संचालन व्यवस्था है उसको ये मान्यता प्रदान करता है और उसके तहत ही सारा व्यवस्था चलता है। इस पत्रांक के तहत सरकार ने इस पर समीक्षा करने के लिए चिट्ठी निकाली है आपका प्रमंडल अध्यक्षता में और प्रत्येक जिले के उप समाहर्ता। लेकिन इस बिंदु पर जो चिट्ठी में लिखा हुआ है, इनका जो कार्य है ये लोगों को अंधेरे में कर रहा है। क्या समीक्षा कर रहा है, किस कारण से समीक्षा हो, ये नहीं बताया जाता। झारखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन 11 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसी कड़ी में 11 नवंबर को गोल्ड ग्राउंड से रन फॉर झारखंड एकता और प्रगति की दौड़ की जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि फिट झारखंड, हेल्दी झारखंड का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सरकार से विस्तृत दिशा निर्देश विभागवार भी आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से भी आया है और लगातार बैठकों में बताया जा रहा है। व्हीकल का फ्लैग ऑफ है जो कल होना है, रन फॉर झारखंड होना है, परसों कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं और साथ ही साथ 15 तारीख को परिसंपत्ति वितरण और नियुक्ति पत्र का वितरण जो मैक्सिमम हो सकता है वो होना, वो हम लोग टाउन हॉल में करेंगे। प्रयास तो यही है कि जो 25 वर्ष हुए हैं झारखंड को, 2025 हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो और साथ ही साथ उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि 150वीं जयंती है भगवान बिरसा मुंडा जी की, तो इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी संस्था हैं
विद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल, थाने, पंचायत भवन सबको सुसज्जीकरण, सुदृढ़ीकरण वगैरह कर रहे हैं। और उस दिन कोशिश करेंगे जो नई आंगनवाड़ी बनी है उसका उद्घाटन हो जाए, जो बननी है उसका शिलान्यास हो जाए। तो वो सब प्रयासरत हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इसको धूमधाम से मनाएं और एक अच्छा मैसेज लोगों के जहन में जाए। बच्चों के बीच पेंटिंग कंपटीशन है, लेखन प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, जिसमें मूल रूप से जो थीम है वो झारखंड आंदोलनकारियों को लेकर है। और साथ ही साथ झारखंड जो है 25 वर्षों में क्या सुनहरा इनका सफ़र रहा है और आगे कैसे भविष्य में बच्चे आज के देखते हैं झारखंड को, उस पर हम लोग मेन फोकस। धनबाद परिषदन में सोमवार को गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सांसद खेल महोत्सव की तैयारी को लेकर जानकारी दी। इस दौरान सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन देश के सभी लोकसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो, जूडो, गतका, मैराथन दौड़ जैसे कई खेलों का आयोजन कर खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर पहुंचने और उनकी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत धनबाद के विभिन्न स्थानों में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विगत दिनों जितने स्थानों पर यह आयोजन हुआ उसमें खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस खेल के माध्यम से वैसे लोग जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण उनकी प्रतिभा को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वैसे खिलाड़ियों के लिए खेल वरदान साबित होगा। का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी लोकसभा क्षेत्र में सभी युवाओं को एकत्रित करने का, संगठित करने का और युवाओं को खेल के प्रति उनका उत्साह को बढ़ाने का और उनका जो उद्देश्य है कि सही प्लेटफॉर्म पर युवाओं को लाने का और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक लोगों को उचित प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने खेल के प्रति अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। ये मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से हम लोगों का 21 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और जो 25 दिसंबर को इसका समापन होगा। यह सभी जगहों पर प्रखंड स्तर पर यह आयोजन चल रहा है, फुटबॉल का, क्रिकेट का, तरह का है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।